हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने किया था कन्वेंशन ऑफ लाइंस, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम करेंगे कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। अब मेरे को पता है अलग अलग मटेरियल होता है, हर कोई भी चीज़ है अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती है, चाहे वो मेटल की बनी हो, चाहे कांच की बनी हो, जैसे विंडो होती है, जैसे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स ब्रिक्स ईट, वो भी क्या इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्लियर है। रस्सी आ गई, रोप आ गई, या कोई मार्बल पत्थर आ गया, वो भी किस में आता है, इंसुलेटिंग में। लिक्विड लिक्विड में क्या आ जाता है, वाटर, ऑयल, केरोसिन, उसकी कन्वेंशन क्या है। इसी तरह लकड़ी की कन्वेंशन क्या है, कंक्रीट की कन्वेंशन क्या है। क्लियर है। तो आज हमने करना है कन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब ये कन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल क्यों है? अब कोई भी चीज़ हम जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करने लग पड़े तो हमेशा क्या होता है, एरर आ जाता है, मीन्स प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाती जितने साइज़ की करनी होती है। तो कोई भी चीज़ को बनाना है तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनानी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। अब कन्वेंशन ऑफ मटीरियल ये क्यों ज़रूरी है? लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक वाल बनाई है। क्लियर है। एक वाल है, उसका उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अपर वाला पोर्शन किससे बना है? मैं अज्यूम करता हूँ वुडन से बना है। नीचे वाला में मैंने एक मेटल की शीट लगाई है, उससे नीचे वाले में क्या लगाया हुआ है, ग्लास। क्लियर है। अब मैंने पिक्चर बना दी और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये ड्राइंग अभी कंप्लीट नहीं है। तो मेरे को यहाँ वुडन का क्या बनाना पड़ेगा, उसकी कन्वेंशन बनानी पड़ेगी। ये नहीं भी अकेले लिख दिया वुडन है भी इसलिए यहाँ पे वुडन का है, ये मेटल का पार्ट है, ये ग्लास का है। ड्राइंग में क्या चलता है, विजुअली दिखना चाहिए, मीन्स उसकी ड्राइंग होनी चाहिए। वुडन की शो करने की अलग ड्राइंग है, मेटल की अलग है, ग्लास वाले मटेरियल को शो करने की अलग है। तो यहाँ मैं शो करूँगा मेटल की क्या है, जैसे 45 डिग्री वाली लाइन्स। क्लियर है। ग्लास की क्या है, छोटी बड़ी, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी। क्लियर है। इसी तरह वुडन की ये वाली है। क्लियर है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मैं ये डायग्राम बना दूंगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये मेटल का बना हिस्सा, ये ग्लास का बना है, और ये मीन्स कोडिंग कर दी ड्राइंग की लैंग्वेज में। क्लियर है। तो इंडस्ट्री में जनरली यही कोडिंग ही चलती है। क्लियर है। यहीं से वो इंजीनियर आइडेंटिफाई कर लेता है भी ये पार्ट किस हिस्से का बना है, ये किसका बना है, ये किसका है, ये ड्राइंग से क्लियर हो जाता है। क्लियर है। इसलिए हमने ये जरूरी है कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। क्लियर है। अब मैं आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल है, उसकी क्या कन्वेंशन है। क्लियर है। वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेटल। मेटल मटेरियल दो तरह के होते हैं जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस ये तो अभी लकड़ी का है, मान के चलो ये मेटल का है, अगर इसमें करंट पास हो जाए, क्लियर है, जब मैं इसमें करंट दूं वो क्या करे, इस एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर जाए, उसको कहते हैं मेटल। क्लियर है। अब मेटल में कौन कौन सी है, स्टील आ जाता है, कास्ट आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, अलाइज आ जाती है, एल्यूमिनियम आ जाता है, और एल्यूमिनियम के अलाइज। अलाइज क्या होता है, किसी भी दो मेटल को मिक्स कर दूं, दो तीसरी मेटल मिलेगी, वो क्या होगी, मेरा अलाई। अलाई मीन्स मिक्सचर ऑफ एनी टू मेटल। क्लियर है। अब जो स्टील होता है वो किससे बनता है, आयरन से। क्लियर है। उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं, मैग्नीज मिक्स कर देते हैं मैग्नीज मिक्स कर देते हैं, इसी तरह फास्फोरस मिक्स कर देते हैं, कुछ एडिशनल मेटल। जो बेसिक ज़्यादा अमाउंट में होती है वो होती है आयरन। आयरन में ये छोटी छोटी और चीज़ें मिक्स कर देते हैं ताकि वो स्टील बन जाए। क्लियर है। इसी तरह जो आपका कास्ट आयरन है उसमें भी मोस्टली यही एलिमेंट्स होती है, बट जो कार्बन होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है। जो स्टील है उसमें कार्बन 0 से 0.8 तक ही होता है, बट इसमें जो कार्बन होता है वो 2 से लेके 4% तक होता है। क्लियर है। कास्ट आयरन में मीन्स बेसिकली आपने याद रखना है, आयरन, आयरन में क्या आ गई, कास्ट आयरन वाला भी आ गया, स्टील में भी आयरन पड़ता है, और कॉपर तो चलो इसमें तो नहीं पड़ता है, अलाइज, अलाइज में ही मीन्स आयरन तो आएगा ही आएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कुछ चीज़ें ऐड कर दी और उसके एल्यूमिनियम अलाइज बन जाएंगे। क्लियर है। इसका मेटल्स का क्या कन्वेंशन है, ये वाली कैसे बनानी है, कोई भी बॉक्स बना के फ्री हैंड, फिर उसमें क्या करना है 45 डिग्री की लाइंस। अब ये मेरा ड्राफ्टर है,
ये 45 डिग्री पे सेट है। अब चेक कर सकते हैं, ये मेरी इंडिकेशन लाइन है और यहाँ से मैंने इसको टर्न करके 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री पे सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 45 डिग्रीज की लाइन बनाऊंगा। क्लियर है? ये होगी कन्वेंशन ऑफ मेटल्स, या वो पूछ सकता है ड्रा करो कन्वेंशन ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी एक पूछेगा तो आपने ये सिंबल ड्रा कर देना फ्री हैंड 45 डिग्री पे। क्लियर है? ये शो ही करता भी ये स्टील की या कास्ट आयरन की बनी हुई है। उसके बाद आता है कुछ अलग मेटल है, जिसमें आता है वाइट मेटल, लेड, जिंक और टिन। अब इसमें इसको याद रखने का क्या तरीका है? वाइट मेटल किससे बनती है? वाइट मेटल में क्या क्या डाला जाता है? लेड डाला जाता है, टिन डाला जाता है, बिस्मथ डाली जाती है और जिंक डाला जाता है, और कुछ अलग और एलिमेंट्स होती हैं। उससे क्या बनती है? वाइट मेटल। क्लियर है? तो आपने वाइट मेटल कोड याद रखना है। वाइट मेटल में क्या क्या आ जाएगा? लेड, टिन, बिस्मथ, जिंक और कुछ एंटीमनी भी एक एलिमेंट होती है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। कैडिनियम होती है, वो भी किस में आ जाएगी? वाइट मेटल। आपने कोड याद रखना है वाइट मेटल। अब इसका कन्वेंशन क्या मटेरियल का? जैसे हमने मेटल वाले केस में किया था, बॉक्स बना के 45 डिग्री पे ये लाइन लगा दी थी, सेक्शन लाइन। और इसमें एक चीज़ ऐड होगी, इसमें एक तरफ तो मैंने इस साइड से 45 लगाई, अब क्या करना है? ऑपोजिट साइड से भी 45 डिग्री की लगानी है। क्लियर है? ये इसका कोड है, किसका? वाइट मेटल, लेड, टिन, जिंक और कैडमियम का। क्लियर है? इसकी कन्वेंशन क्या है? इस साइड से 45 डिग्री, फिर इस साइड से भी 45 डिग्री। क्लियर? क्रॉस करना। उसके बाद आ गया ग्लास। ग्लास मीन्स कांच। कांच की ये विंडो बनती है, उसको शो करने की क्या कोडिंग है? क्या है? रेक्टेंगल, फिर छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर छोटी, बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। ये 45 डिग्री पे होनी चाहिए, और ड्राफ्टर से आप सेट करेंगे तो ये 45 डिग्री पे आ जाएगी। क्लियर है? पेपर में पूछेगा ड्रा द कन्वेंशन ऑफ ग्लास, तो आपने ये सिंबल ड्रा कर देना ऐसे टेबल बना के। क्लियर है? विदाउट टेबल भी शो कर सकते हैं ग्लास के सामने ये सिंबल। उसके बाद आगे पैकिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग। पैकिंग मीन्स पॉलीथीन आ गए या कुछ और मटेरियल आ गया। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स जिसमें करंट ना पास हो। क्लियर है? जैसे वुडन तो नहीं कह सकते, जैसे आपका रस्सी आ गई, रोप, वो भी इसमें आ जाता है। फाइबर शीट आ जाती है। क्लियर है? और रबड़ की सारी चीज़ें वो किस में आ जाती हैं? इंसुलेटिंग में। क्लियर है? इसमें भी दो पार्ट से इस मटेरियल को अलग अलग किया गया। पहले आ गया पोर्कलेन, स्टोनवेयर और मार्बल स्लेट। मार्बल स्लेट मतलब आपकी पत्थर आ गया। पत्थर किस में आता है? मार्बल स्लेट में। स्टोनवेयर मीन्स आपके ये जो घर में आपकी क्या कहते हैं, जैसे आप चाय पीते हो कप में, वो किसका बना होता है? स्टोनवेयर का। पोर्कलेन जैसे आपके पोट्स होते हैं, फ्लावर पोट, वो पोर्कलेन के बने होते हैं। स्टोनवेयर आपके जो कप, जो हम जनरली खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए कप यूज़ करते हैं, वो स्टोनवेयर के बनते हैं। और मार्बल स्लेट आपका पत्थर, उसका सिंबल क्या है? वही 45 डिग्री पे लाइन है, बट लाइन चेंज हो जाएगी। लाइन कौन सी आएगी? बॉक्स बना के डॉटेड लाइन, 45 पे डॉटेड लाइन। क्लियर है? 45 डिग्री पे डॉटेड लाइन लगा देनी है। तो ये किस में आ जाएगा? मार्बल स्लेट, स्टोनवेयर और पोर्कलेन। अब दूसरे मटेरियल कौन से हैं? एस्बेस्टोस आ गया। एस्बेस्टोस जनरली जो शेड डालते हैं, शेड में शीट यूज़ करते हैं, वो एस्बेस्टोस की बनी होती है। फाइबर शीट भी होती है। क्लियर है? और पेपर हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ जनरली इंसुलेटिंग होता है। लेदर हो गया, ये सारे इंसुलेटिंग में है। उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल क्या है? बॉक्स, अगेन वैसे बॉक्स बना के 45 डिग्री पे लाइंस लगा लेनी है। इन दोनों में गैप होना चाहिए 2 से 3 mm। देखने में लगे, मेजरमेंट नहीं करनी। 2 से 3 mm इतना बना के फिर जो लाइंस है वो सीधी लाइंस लगानी।
पहले 45 डिग्री पे लाइन लगा के फिर लाइंस दूसरी जो लगानी है वो है स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है? तो ये पूछेगा पेपर में ड्रा दी कन्वेंशन ऑफ रबड़, तो ये सिंबल ड्रा कर लेना। क्लियर? लेदर का पूछे या एस्बेस्टॉस का पूछे तो ये सिंबल ड्रा कर लेना। क्लियर है? उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड में क्या आता है? वाटर भी आ जाता है, ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें क्या लिक्विड है। अगर वो कहे किसी भी लिक्विड या कहेगा पेट्रोल की कन्वेंशन बना के दिखाओ, अब मेरे को पता है वाटर की कन्वेंशन क्या है, पानी, पानी को क्या लगाते हैं? डैश 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 डैश, इसका मतलब ही क्या है? वाटर है यहाँ। क्लियर है? ये चीज़ों का मतलब ही क्या है? वाटर। क्लियर? फिर पूछेगा ड्रा द कन्वेंशन ऑफ वुडन। अब वुडन, वुडन मीन्स लकड़ी। लकड़ी को जब भी काटोगे तो अंदर उसकी रूट्स दिखेंगी, रेशे दिखेंगे, तो ये चीज़ें रेशे को ही शो कर रही हैं। क्लियर है? कैसे बनानी है? अगेन वैसे ही रेक्टेंगल बना के। क्लियर है? उसको क्या करना है? रेशे अलग अलग शेप के हो सकते हैं, इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले में क्या है? क्लियर है? इसी तरह दूसरे में ये सिंबल बना देना। क्लियर है? जरूरी नहीं ये इस साइड पे बनाए, आप इस साइड पे बना सकते हैं, इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिंबल है वुडन, वुडन मटेरियल का। क्लियर है? उसके बाद आया था हमारा लास्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियल, किसका? कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स दीवार। दीवार किससे बनती है? सीमेंट या सीमेंट मिक्स होता है, सैंड मिक्स होता है, और सीमेंट और जनरली सैंड ही आपको मिक्स मिलेंगे। अब मेरे को पता है जब भी मैं दीवार पे, कोई भी दीवार जो विदाउट पेंट है, उसकी मैं जब भी उस दीवार को देखता हूँ तो सामने से कई बार क्या होता है, स्टार से चमकते दिखते हैं। क्लियर है? अब इसका सिंबल कैसे है? अगेन रेक्टेंगल बना के उसको क्या करना है? पहले डॉट लगा देने। क्लियर है? फिर छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देनी, टेढ़ी मेढ़ी। आप कभी भी दीवार को देखोगे, नई दीवार जो अभी सीमेंट हुई है, तो आपको वहां से थोड़ा थोड़ा चमकती चीजें दिखाई देंगी, ये वही रेक्टेंगल्स हैं, ये उसी को डिनोट करता है। बैक में डॉट्स लगा के फिर क्या कर देना आपने? ये स्टार्स बना देने। उसके बाद है जो हमारी 3 टाइप्स और है कन्वेंशन ऑफ मटेरियल की, जो इस बुक में नहीं मेंशन, वो है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन कौन सा आ गया एग्जाम्पल? ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क मतलब एक दीवार है जिसपे सीमेंट नहीं हुआ, मीन्स अकेली ईंट की दीवार बनी हुई है। और यार मेजनरी वर्क कहते हैं, जो अपना मिस्त्री काम करता है, दीवार पे ईंट लगाता है, दीवार खड़ी करनी है, तो उसी को ही मेजनरी वर्क कहते हैं। क्लियर है? मीन्स एक दीवार जो विदाउट सीमेंट है, ईंट की दीवार। क्लियर? उसको शो करने का क्या तरीका है? उसका मेथड है 45 डिग्री पे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, मीन्स दो दो लाइंस का कॉम्बिनेशन, फिर ज़्यादा गैप छोड़ना, दो दो लाइन का कॉम्बिनेशन, फिर ज़्यादा गैप, फिर 2 लाइन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, फिर नेक्स्ट में ज़्यादा गैप, फिर दो दो लाइन से कम डिफरेंस। क्लियर है? ये होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आ गई अर्थ। अर्थ मतलब धरती। उसका सिंबल क्या है? रेक्टेंगल बना के पहले अंदर वेवी शेप, छोट ब्रेक लाइन बना देनी। फिर क्या करना है? रूट्स, जैसी कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स होती है, उस तरह का सिंबल नीचे बना देना। क्लियर है? फिर आ गई मेटल। इससे पहले हमने कन्वेंशन पढ़ी थी मेटल्स की, पहले भी उसमें हमने पढ़ी थी स्टील की, आयरन की। क्लियर है? फिर हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी इसमें, कन्वेंशन ऑफ वाइट मेटल, लेड, जिंक और टिन की। ये मेटल्स जनरली इसकी 3 कन्वेंशंस हैं। पहला ग्रुप ये है मेटल्स का, दूसरे ग्रुप में ये वाली मेटल्स आ जाती हैं, तीसरी जो ग्रुप है कन्वेंशन ऑफ मेटल्स का, उसमें आ जाती है ब्रास, ब्रोंज और गन मेटल। अब ब्रास क्या होता है? ब्रास जनरली बनता है कॉपर में, अगर जिंक डाल दूं तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? ब्रास। फिर होता है ब्रोंज।
ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर में अगर टिन को मिक्स कर दूं। क्लियर है? फिर कैटेगरी है गन मेटल। गन मेटल किससे बनता है? जिसमें कॉपर भी हो, जिंक भी हो, टिन भी हो, या एक दो एलिमेंट्स और आ जाती हैं। क्लियर है? उसको शो करने का क्या तरीका है? पहले 45 पे एक डार्क लाइन, फिर एक डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर एक डॉटेड, मीन्स एक डार्क, एक डॉटेड, एक डार्क, एक डॉटेड, एक डार्क, एक डॉटेड, फिर डार्क, फिर डॉटेड। क्लियर? ये होगी थर्ड कैटेगरी ऑफ मेटल्स का ग्रुप, ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल का। क्लियर है? तो ये हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।